हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सचिन। तो आज हम करने वाले हैं बिहार बजट 2026-27 का, जो कि आप जानते हैं कि फरवरी के महीने में आया हुआ है। और ये मेरा लेटेस्ट स्पीडी बिहार का बुक है, जिसमें कि 2 पेज हैं बिहार बजट के बारे में। और आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम, खास करके बीपीएससी, जो कि अभी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 2 से 3 नंबर का तो पक्का ही आता है। अगर 2 पेज पढ़ के 2 से 3 नंबर बन रहे हो तो प्लीज़ आप इसको करके जाएं। तो आइए, ना लेट करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं बिहार बजट 2026 और 27 के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार बजट 2026-27। 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने, आपको इस लाइन से ये पता चलता है कि बिहार के जो अभी प्रेजेंट में वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। बिहार विधानमंडल में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक का जो है बिहार का सबसे ज़्यादा बजट जो आया है वो 2026-27 का ही आया है। सेकंड पॉइंट है, बिहार बजट 2026-27 का विषय, थीम क्या रहा? संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि बिहार का जो इस बार बजट आया है 2026 का, इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था? संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल बजट अनुमान, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 3,16,895 करोड़ रुपए से 30,694.74 करोड़ रुपये अधिक रहा। कहने का मतलब ये है कि जो पिछला वित्त वर्ष था 25-26 का और 26-27 का, इन दोनों का जो गैप है, डिफरेंस है, वो 30,694 करोड़ का है। मतलब कि 30,700 करोड़ के लगभग का है। पिछला बजट में इस बजट से 9.68% की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब जितना पिछला बजट था और इस बार के बजट में लगभग 9.68% की वृद्धि हुई है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 करोड़ रुपये एवं योजना स्कीम व्यय का बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ रहा। कहने का मतलब ये है कि योजना के ऊपर जो टोटली खर्च हुए हैं वो 1,22,155 करोड़ रुपये हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक विकास दर 14.9% रहने का अनुमान है। कहने का मतलब ये है कि 2025-26 के लिए जो आर्थिक विकास दर है हमारा, वो 14.9% रहने का अनुमान है। सरकार को सर्वाधिक कमाई केंद्रीय टैक्स के हिस्से के रूप में होती है, वहीं सर्वाधिक खर्च सामाजिक कल्याण की योजनाओं में होता है। कहने का मतलब ये है कि सरकार की जो अधिकतर कमाई है वो टैक्स से है, और जो खर्च है वो सामाजिक कल्याण जैसे कि कुछ योजनाओं पर है। वित्त मंत्री के अनुसार यह बजट 5 मूल संकल्पों, ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर विशेष ध्यान देते हुए तैयार किया गया है। हमसे पूछ सकता है कि इस बार का जो बजट लागू हुआ है उसमें कौन से 5 मूल संकल्प दिए हैं? तो ध्यान रखें, ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार ने यह बजट राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 के परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि अवसंरचना तथा आम लोगों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। आपने देखा कि 7 निश्चय के परिकल्पना है, जिसमें कि पहला है समावेशी विकास, दूसरा है रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि अवसंरचना तथा आम लोगों के कल्याण विशेष पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 7 निश्चय 3 के तहत विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 14,800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 7 निश्चय 3 के तहत प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। शिक्षा क्षेत्र, सामान्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को सबसे अधिक 68,216.95 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कहने का मतलब ये है
कि बजट 2026-27 में सबसे ज़्यादा जो खर्च हो रहा है बिहार में वह शिक्षा के ऊपर हो रहा है, जो कि पूरे बजट का 19.63 करोड़ के आसपास का है। और पिछले बजट में 7252.08 करोड़ रुपया अधिक है। इसका उपयोग स्कूल शिक्षा के विस्तार, शिक्षक सहयोग, शैक्षणिक अवसंरचना और सीखने की गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित रहेगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा। इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि पंचायती राज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पंचायत से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो बीपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है भाई। तो आपसे पूछ सकता है कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में किस टाइप्स के स्कूल खुलेंगे, तो मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक कल्याण, बजट में 1.56 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं वाले स्वयं सहायता समूहों को पहले 10,000 रुपये मिल चुके हैं। आगे कारोबार बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। आप लोग जानते हैं कि चुनाव से पहले जो बिहार की सरकार थी वह महिलाओं को 10,000 रुपये दी थी, और अब जो है उसी को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रुपये की और मदद की जाएगी। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और कमज़ोर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 7724 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 31,71,000 जीविकाएं दीदी लखपति घोषित की जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का वित्तीय वर्ष 2026-27 एक दृष्टि हम लोग देखते हैं। कुल प्राप्ति जो कुल बजट है वो 3,47,752 करोड़ का है। राजस्व प्राप्ति 2,85,277। राज्य का अपना कर राजस्व 65,800। राज्य के गैर कर राजस्व 9402। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 1,58,178। केंद्र राज्यों से सहायता अनुदान 51,895। नेक्स्ट है पूंजीगत प्राप्तियाँ 62,475। कुल व्यय 3,47,589.76। राजस्व बजट जो है हमारा 1143.19 है। राजकोषीय घाटा 39,111। प्राथमिक घाटा 13,748। अब हम लोग देखेंगे कि कुल जीएसडीपी 13,09,155 करोड़। राजस्व बचत 2026-27 का जीएसडीपी का 0.09% अनुमानित रखा गया है, और राजकोषीय घाटा भी जीएसडीपी का 2.99% रखा गया है। मतलब कि राजस्व बचत जो है वो 0.09% है और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.99% है। रोजगार एवं नौकरियां, वर्ष 2030 तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में 2030 तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के पात्र महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। रोजगार उन्मूल कौशल विकसित करने के लिए हब एवं स्पोक मॉडल के तहत मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कृषि एवं किसान, पीएम किसान सम्मान निधि के तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र 73.37 लाख करोड़ों को अब 6,000 की जगह 9,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तर्ज पर ऐसे ही राज्य में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि चलेगा। सेम वैसा ही, बस केंद्र सरकार 6 देती है और राज्य सरकार 9,000 रुपये देगी। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। चौथा, कृषि रोड मैप के जरिए एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, अस्पतालों के उन्नयन और चिकित्सा सुविधाओं को विस्तार के लिए बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है। पीएमसीएच पटना पहले चरण में 1100 बेड बढ़ाए जाएंगे। 10 नए जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है।
उद्योग एवं निवेश। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए तक के निजी निवेश को आकर्षित करने के उपाय किए गए हैं। औद्योगिक समर्थन मिशन के तहत बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निवेश आकर्षित करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर से लेकर सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा, अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। 2026-27 में राज्य में अधिकतम मांग 9600 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है। अब हम लोग पर्यटन में देखते हैं। पीपीपी मॉडल पर पटना में 2, राजगीर में 2 तथा वैशाली में एक 5 सितारा होटल का निर्माण किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत सोनपुर मेला स्थल सारण एवं केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के अंतर्गत अंबिका भवानी मंदिर सारण का विकास किया जाएगा। अब लोग हम देखते हैं बजट की अन्य महत्वपूर्ण बातें। राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। 2026-27 में 3000 किलोमीटर नए ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य है। बिहार राज्य की 89% आबादी गांव में रहती है। फतुहा के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फिनटेक सिटी 19 केंद्रीय और 85 मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। पटना और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मॉडल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल का निर्माण होगा। हर प्रखंड में आदर्श विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुंबई में इलाज कराने जाने वाले के लिए 314 करोड़ से बिहार भवन, पीरपैंती भागलपुर में ताप विद्युत संयंत्र 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र 2029-30 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये है पीरपैंती भागलपुर। 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट की स्थापना की जाएगी। मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयम में बंद पड़े चीनी मिलों की भूमि पर सहकारी चीनी मिल की स्थापना की जाएगी। रुपया कहाँ से आता है? केंद्रीय करों में राज्य का अंश 45.49%, केंद्र राज्य से सहायता अनुदान 14.92%, राज्य सरकार के कर राजस्व 18.92%, लोक ऋण जो कि लोन है हमारा 17.81%, गैर कर राजस्व 2.70%, ऋण की वसूली 0.15%। रुपया कहाँ जाता है? सामाजिक सेवाओं में 41.55%, सामान्य सेवाओं में 28.12%, आर्थिक सेवाएं 23.39%, ऋण वापसी 6.52%। ऋण और पेशेज्ञा 0.41%, सहायता अनुदान और अंशदान 0.01%। बजट 2026-27 में विभाग को आवंटित राशि। सामान्य शिक्षा विभाग 60,204.61 जो कि कुल बजट का 17.32% और इस बार का सबसे ज़्यादा आवंटित होने वाला राशि हमारे सामान्य शिक्षा विभाग को मिला है, जो कि कुल बजट का 17.5% के आसपास है, 17.32%। पेंशन विभाग को 35,170 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग 23,701 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 21,270 करोड़, गृह विभाग 20,132 करोड़, ऊर्जा विभाग 18,737 करोड़, नगर विकास एवं आवास 15,237 करोड़,
ग्रामीण कार्य विभाग 11,312, पंचायती राज विभाग 10,995, समाज कल्याण विभाग 8470 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग 8,012 करोड़, पथ निर्माण 7404 करोड़, जल संसाधन 7,127 करोड़, भवन निर्माण 6,153, आपदा प्रबंधन 4,799, कृषि 3,446, उद्योग 3,337, योजना एवं विकास विभाग 2596, युवा रोजगार एवं कौशल विकास 1379, सहकारिता विभाग 1201, पर्यटन विभाग 665 और परिवहन विभाग 351। और इसी के साथ हमारा बजट बिहार का 2026-27 ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के, और इस वीडियो से आप पक्का देखिएगा बीपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।